बजाज फाइनेंस के 2 लोन प्रोडक्ट पर आरबीआई की रोक से 2% टूटा शेयर। ब्रोकरेज फर्मों से जाने स्टॉक पर आगे की रणनीति। बजाज फाइनेंस पर जेफरीज ने खरीदारी की रेटिंग देकर इसके शेयर का लक्ष्य 9,470 रुपये तय किया है। ब्रोकरेज के मुताबिक आरबीआई ने कंपनी से 2 डिजिटल लोन भुगतान के तहत मंजूरी और वितरण रोकने को कहा है। इसका कंपनी पर सीमित वित्तीय असर होगा क्योंकि इंस्टा ईएमआई कार्ड के ग्राहकों की संख्या कुल ग्राहक संख्या का 5% है। बजाज फाइनेंस का स्टॉक आज फोकस में रहेगा। कंपनी के 2 लोन प्रोडक्ट पर आरबीआई की रोक लगी है। आरबीआई द्वारा कंपनी के ईसीओ एम और इंस्टा ईएमआई कार्ड से लोन पर रोक लगाई गई है। कंपनी पर डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। कंपनी ग्राहकों को दोनों प्रोडक्ट के फैक्ट स्टेटमेंट जारी नहीं करती है। इस पर बजाज फाइनेंस की सफाई में कहा गया है कि आरबीआई के एक्शन के वित्तीय कारोबार पर असर नहीं होगा। दोनों लोन प्रोडक्ट के फैक्ट स्टेटमेंट जारी किए गए हैं। हालांकि आरबीआई के इस एक्शन से बाजार में स्टॉक पर क्या असर होगा, इसके लिए जानते हैं ब्रोकरेज फर्मों का स्टॉक पर नजरिया। आरबीआई की रोक का असर आज स्टॉक पर देखने को मिला। बजाज फाइनेंस का स्टॉक शुरुआती कारोबार में पिछले बंद भाव से करीब 2% टूटकर 7,217 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया। ब्रोकरेजेस ऑन बजाज फाइनेंस। जेफरीज ऑन बजाज फाइनेंस। जेफरीज ने बजाज फाइनेंस पर खरीदारी की रेटिंग दी है। उन्होंने इसके शेयर का लक्ष्य 9,470 रुपये तय किया है। उनका कहना है कि एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए आरबीआई ने कंपनी से 2 डिजिटल लोन भुगतान के तहत मंजूरी और वितरण रोकने को कहा है। हालांकि यह नेगेटिव है, लेकिन करेक्शन की स्पीड से प्रोडक्ट्स रीइंस्टेट हो सकेंगे। इसका कंपनी पर सीमित वित्तीय असर होगा क्योंकि इंस्टा ईएमआई कार्ड के ग्राहकों की संख्या कुल ग्राहक संख्या का 5% है। इंस्टा ईएमआई कार्ड डिसबर्सल का सिर्फ 0.2% होने का अनुमान है। एमएस ऑन बजाज फाइनेंस। मॉर्गन स्टैनली ने बजाज फाइनेंस पर ओवरवेट रेटिंग दी है। उन्होंने इसके शेयर का लक्ष्य 10,300 रुपये तय किया है। उनका कहना है कि कंपनी को लगता है कि आरबीआई के कदम का कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि नए डिजिटल ईएमआई कार्ड का अधिग्रहण इससे प्रभावित नहीं हुआ है। हालांकि निकट भविष्य में स्टॉक दबाव में रह सकता है। ऐसा लगता है कि समस्या को जल्द ही हल किया जा सकता है। इससे ईपीएस पर प्रभाव कम हो जाएगा। सीएलएसए ऑन बजाज फाइनेंस। सीएलएसए ने बजाज फाइनेंस पर खरीदारी की रेटिंग दी है। उन्होंने इसके शेयर का लक्ष्य 9,500 रुपये तय किया है। उनका कहना है कि इसे आरबीआई के दिशानिर्देशों के बड़े उल्लंघन की बजाय एक ऑपरेशनल उल्लंघन के रूप में देखना चाहिए। इसका समाधान 1 से 2 तिमाही में हो जाने की उम्मीद है। हालांकि ये प्रतिबंध लागू हो गया है, लिहाजा अनुमान है कि इससे मुनाफे पर 6% असर पड़ेगा। सिटी ऑन बजाज फाइनेंस। सिटी ने बजाज फाइनेंस पर न्यूट्रल रेटिंग दी है। उन्होंने इसके शेयर का लक्ष्य 8,375 रुपये तय किया है। सिटी ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में 1.34 करोड़ इंस्टा ईएमआई कार्ड डिजिटल रूप से हासिल किए गए, जबकि डिजिटल ईएमआई कार्ड से भी 2 लोन की संख्या बुक किए गए लोन का 3.84.2% रही।